हालात जिस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं, फायदा कौन उठा लेगा इस मामले में? अच्छा, एक तो मैं थोड़ा-सा ज़रा माज़रत कर लूँ अपने पुराने पिछले सेगमेंट के अंदर, मैं बाकियों को जज़्बात से रोकते-रोकते खुद जज़्बाती हो गया। असल में 2-3 चीज़ें 2-3 मेरी अपनी कमज़ोरियाँ हैं असल में। एक तो नालायकी और झूठ, ये 2 चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और जहाँ पे ये बिल्कुल सामने आके कहीं कहा जा रहा हो या बोल रहा हो या नज़र आ रहा हो, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और ये हमारी जो अशराफिया है, बदकिस्मती से वो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर नालायक भी है और झूठी भी है। तीसरी एक और चीज़ है बुज़दिली। बुज़दिली ये कि यार ये ऐसा हुआ करेंगे तो वो कौन आईएमएफ तो क्या बोलेगा तो ये वो वगैरह-वगैरह। अच्छा, ये बुज़दिली इनको रोक के रखती है। सियासी डर, मफाद कि जी यार हमारा वोटर बेस खत्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान के हक में है, लॉन्ग टर्म पाक अवाम के हक में है, वो नहीं करना। ये देखना है कि मेरा अगला इलेक्शन कैसा हो जाएगा। ये अब ये बुज़दिली है। ये वो झूठे लोग और बुज़दिल लोग जो नालायक भी हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। बहरहाल आपका अगला सवाल कि क्या होगा क्या? देखिए, सरासर नुकसान है। जो समझता है कि उसका फायदा, उसका भी नुकसान है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी, ये बड़े सियाने थे जिन्होंने कि ये इलेक्शन थोड़े से देर से कर दिए। ये बगैर ये नासमझी में नहीं करके गए कि अच्छा इसको 4 महीने ये कर दो, 2 महीने वो दे दो और शायद उससे भी 2-3 महीने। इनको भी पता है कि ये आएंगे तो हम अच्छे लगेंगे। ये जो अभी बैठे हुए हैं ना, ये आएंगे, इनके हाथ से चीजें बिखर जाएंगी, निकल जाएंगी, तो हम दोबारा अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे और जब हम अच्छे लगेंगे तो फिर इलेक्शन करवाएंगे ताकि रिलेटिव सेंस के अंदर हमारी कोई जगह बनती नजर आए। लेकिन आपने कहा पिछले जिसमें खत्म कर रही थी जब अपना सेगमेंट पिछला कि शायद अवाम छोड़ देंगे, मेरा नहीं ख्याल अवाम छोड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल। अब वो उस जगह पे, उस नहज पे बात पहुंच चुकी है जहां पर अवाम रुकने वाले नहीं है और जो मैं बार बार कहता हूं कि बहा के ले जाएगा। तो इसीलिए जिम्मेदारी मैंने और आपने और हम सब ने ये नहीं देखना कि एक तरफ अशराफी है, एक तरफ अवाम गुस्से में बेफर के हम साइड पे बैठे टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं और क्या मजेदार ये आने वाला। हम पाकिस्तान का तमाशा बनते नहीं देख सकते। हमें उनको बताना है कि किस तरीके से हमने कोई आइडियाज देने हैं, कुछ थॉट देनी है और ये बावर कराना है कि सरासर नुकसान है। जो समझता होगा इसके अंदर उसका फायदा, फायदा किसी का नहीं है। ये किसी के काबू में आने वाला जिन नहीं है, जिन बोतल से निकल चुका है। इसको हमने मैनेज करना है, इसको हैंडल करना है। उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, ठीक है। एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन चाहिए जो कि उस डायरेक्शन पे लेके जाएगी। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो हमारा बिजली का मसला है और एनर्जी का जो मसला है, इनकी ठीक है। बात कर रहा हूं। मैंने 3-4 इशारे दिए भी पिछले उसके ऊपर। मैं कुछ चीजें छोड़ गया जज्बात के अंदर आके, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई बहस करना चाहे तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सोचने और समझने वाले जो जिम्मेदार हैं वो उस लाइन पे चल सकते हैं। ये जो ठीक। SIFC है ना, हाँ। SIFC ये कंबाइंड जिम्मेदारी लेने वाली है। बिल्कुल। ये फौज भी आए आगे, ये भी आए, मिलके बैठे हैं और बाकियों को भी बुलाएं और देखें कि क्या इसका रास्ता निकल सकता है। निकालना पड़ेगा, ठीक है। वरना ये नहीं समझ सकते कि फायदा किसका होगा, नुकसान तो फायदा सरासर किसी का नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान सरासर का नुकसान। नुकसान 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 होगा। हसन निसार साहब, सवाल इसलिए रखा कि जब भी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो क्राइसिस हो, तो किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ अदलिया है, फौज है, निगरान सेटअप की तवालत है, एक बांग्लादेशी मॉडल के क्याम की बात होती है, मजहबी जमातें हैं जो इस वक्त राइट नाउ हमें सड़कों पर नजर आ रही हैं आवाम के साथ, सियासी जमातें नहीं है, या कोई पोलिटिकल लीडर। कोई फायदा उठा पालेगा इस पूरी सूरत हाल से? किसी के भी फायदे का मामला नहीं। इस तरफ बाद में आते हैं। मैं 2 लाइनें अर्ज करना चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड पे रहें। ज़रूरी नहीं है कोई एग्री करे। मैं अपने सब दोस्तों से बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ। अशराफिया ना नालायक है ना नाहल है, ये बहुत सफाक और मक्कार लोग हैं। जितनी अदायगियाँ इन कंपनी को जिन टर्म्स पे की गई कि ऐसी बरतिए ना बरतिए, इनमें इन सबके लायंस शेयर्स थे, अरबों डॉलर्स थे जो उन्होंने बार वसूलियां की होंगी। ये लिख के रख लें। वो रेमंड बेकर की किताब है, वो थोड़ी पढ़ के किसी वक्त देख लें, काफी बदहजमी को अफाका होगा। सो ये नहीं है, ये बदमाशी की आखिरी इंतहा थी ये। अच्छा, अब आते हैं कि जी कौन फायदा। सब तो तकरीबन नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए और बल्कि मंजर से भी गायब हैं, तकरीबन गायब हैं। कोई है विजिबल, काबिल नफरत हैं, काबिल मुस्तरद किए जा चुके हैं। सो फायदा मैं नहीं जानता कौन उठाएगा। अब अगर कोई ब्लैक हॉर्स निकल आए, आई कांट प्रिडिक्ट। मेरे पास इतनी अकल और तजर्बा नहीं है। जानता मैं सिर्फ इतना हूं कि इसका फायदा आवाम को होना चाहिए। नॉन स्टॉप रहे, ये रुकने ना पाए।
ये जो किस देखो बात सुनो, ये जो लीकेज पेल्फ्रेज चोरी होती है बिजली की, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जख्म साहब ने करनी है, ये शहजाद भाई करेंगे या अफसार आलम ने करनी है? दुरुस्त। इनके खाते में जाए बदमाशों के, बिल्कुल, नाअहल हुकूमतों के। वहां रिकवरी नहीं हो रही तो एम आई रिस्पॉन्सिबल? व्हाई शुड आई पे? लोगों को नॉन स्टॉप जाना चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और फायदा सिर्फ अवाम को होना चाहिए। और इस बात को इंश्योर करना चाहिए ये लोलो पोपो लॉलीपॉप वगैरह खा के साइड पे ना हो जाएं। अगला राउंड इनका बहुत भयानक होगा, बस मेरी ये गुजारिश ठीक है। है। फायदा सिर्फ अब ये रुके ना, फायदा सिर्फ अवाम को होना चाहिए। इसी तरह मामला आगे नहीं बढ़े। हकीकत है, कोई भी हुक्मरान हो, उसके नीचे इदारे काम करते हैं, जो इदारा नुकसान में हो उसकी जेब से वो नुकसान पूरा होना चाहिए। एक एक इदारे का एहतसाब होना जरूरी, मगर क्या इस पर तरफ बढ़ पाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सभी जिम्मेदार, अवाम बिना क़यादत सड़कों पर, फायदा कौन उठाएगा? अबसार साहब। देखें, बात यह है कि फ़ायदा इसमें क्या होना है। मैं शहजाद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि जज्बाती हो गया था। मैं हाँ जज्बाती हुआ हूँ और होता हूँ, हूँगा भी, आइंदा भी हूँगा। जो कुछ नज़र आ रहा है, जितनी बदनीयती नज़र आ रही है यहाँ की, जो जिसको आप अशराफिया कहते हैं, तो माफिया कहूँगा, और वो इस मुल्क के साथ रखी हुई है उन्होंने, उसका जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो दिल में जो कुछ है, वो क्यों ना बाहर निकालें, क्यों रखे दिल के अंदर, क्यों ना बताएं इन लोगों को इनके चेहरों पे कि आप लोग हमारे साथ क्या गलत और कब से कर रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ईमानदारी नहीं है कि अगर मुझे कैमरे के सामने बोलने का मौका है तो मैं उस सच को अपने अंदर दबा के रखूँ जो मुझे कहना चाहिए, जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। लोग नहीं एग्री करते उससे, उनका हक है, मेरा हक है कि मैं जो चाहूँ वो बोलूँ, और वरना हालात ठीक कर लें। और मेरी अपनी एक रीडिंग है हिस्ट्री की पाकिस्तान की, और मैं उसको उसके मुताबिक देखता हूँ। उसमें मैं समझता हूँ जिसका जितना कसूर है उसको मैं कहूँगा, जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा कहूँगा, जिसका कम है उसको कम कहूँगा। अब आपने ये जो सवाल किया है, अब इस सवाल में आप मुझे बताएं कि मैं आपको 75 साल पीछे जाने का शौक है ना, मैं आपको 75 साल पीछे लेके जाता हूँ। आपने सियासी जमातों का नाम ले लिया इसमें, आपने इसमें जजेस का नाम क्यों नहीं लिया? आपने इसमें जर्नैलों का नाम क्यों नहीं लिया? आपने इसमें मीडिया का नाम क्यों नहीं लिया? क्या इनका कोई रोल नहीं है इस सारी हालात में जिसमें आज हमें सबका रोल है? सियासी जमातों का भी है, जजेस का भी है, जनरल्स का भी है, मीडिया का भी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम ईमानदारी से मानते कि हमारा मीडिया का भी कसूर है इसमें? आज अभी मैं पढ़ रहा था, वो फरिया हदीस ने एक वो किया है ट्वीट, जो मोटरवे पे हादसा हुआ था उसका रेप का, वो ड्रामा पूरा बनाया है एक टीवी चैनल ने। क्यों बनाया ड्रामा? उस पर सिर्फ रेटिंग लेने के लिए किसी के ड्रामा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने हम इनसेंसिटिव लोग हैं अंदर से, बेहिस्स हैं हम खुद बेहिस्स हैं मीडिया वाले, तो दूसरों को हम कैसे सियासी जमातों को लान तान करते? चले कर ले सियासी जमातों को लान तान। 3 सियासी लीडर है ना इस मुल्क में जिनका कसूर है सबसे ज्यादा। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, कौन लाया था उसको? क्यों? किसने आके सियासी जमातें जो पुरानी थी और जो सियासी लीडर थे तजर्बाकार, उनको बैन करप्शन के नाम पे किसने किया था? अयूब खान ने। आप जुल्फकार अली भुट्टो को लेके आए, उससे नहीं बने, उसको निकाल के ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक साहब किसको लेके आए करप्शन खत्म करने के नाम पे? जुनैद को, नवाज शरीफ को। ऐसे ही था ना, मैं तो नहीं लेके आया ना जुल्फकार अली भुट्टो को ना नवाज शरीफ को, उसको भी आपने निकाल दिया क्योंकि आपके उससे इख्तलाफात हो गए। फिर आप लेके आए इमरान खान को, कौन लेके आया? जनरल मुशर्रफ, और उसके बाद जो दौर आया उसमें आपने इमरान खान प्रोड्यूस करके हमें दे दिया। तीनों ये सियासी जमातों को आज आप, ये बड़ी सियासी जमातें हैं, कौन तीनों को लेके आया? क्यों नहीं आप जेन्युइन लीडरशिप, सियासी लीडरशिप इस मुल्क में पनपने देते? इसमें इनको लाने में, पुरानों को तबाह करने में, इस मुल्क को तबाह करने में सबसे ज्यादा रोल जजेस का है, और वो जर्नैलों की शह पे काम करते हैं। कहना चाहिए ये, और हम मीडिया, हम टिश्यू पेपर है उनके हाथ में, इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये कोई जवाब दे सकता है कि इस मुल्क की जो 9 मई को हुआ और जो फ्रांस में हुआ जनरल कमर वाजवा के साथ, क्या इस मुल्क में ये रवैया और ये जहनियत हरीम शाह, साबिर शाकिर, सिंथिया रिची और गुलाम चौधरी, गुलाम हुसैन जैसे एंकरों ने नहीं बनाई, और मीडिया के लोगों ने नहीं बनाई जहन साजी की कि जब आपको ये 9 मई फिर होता है फिर? और उनको कौन कमांड कर रहा था? उस जुडिशरी को जिससे आज हमें शिकायतें हैं, उसको कौन फैसले लिख के भिजवाता था? ठीक है, बताए ना मुझे। तो वो किधर है वो जर्नैल जो लोगों को यहां से उठाते थे इस शहर से, अब किडनैप करते थे पैसे लेने के लिए और उनसे लेते थे, और आज वो बैठे एंजॉय कर रहे हैं। हम उनका क्या करें? हम किधर जाएं? किधर जाए ये मुल्क और ये लोग क्या करें? बिल्कुल दुरुस्त है, माशरे का अक्स है, अशराफिया भी माशरे का अक्स है, और कहीं ना कहीं माशरा अशराफिया से है और अशराफिया माशरे से है जैगम साहब। मगर मैं तो फिर वही बात कहूंगी कि जो सियासतदान है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं,
जिम्मेदार ज्यादा हैं, कानून साज हैं। नहीं है, उनको लाया जाता है, उन्हें अपने उनको मफादात पैराशूट को से रख उतारा के कहीं जाता ना है। कहीं खड़ा होना पड़ेगा। ना उतरे ना पैराशूट से, ना उतरे, आवाम से निकले और उतरे। तो ना उतारे, ठीक है, ना उतरे तो ना उतारे, तो उतारे भी ना, उतारने वालों का कोई जिम्मा नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट टेकन, वेल टेकन सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट दुरुस्त है। मादी की गलती से अब तो सीख लेना, अब आगे बढ़ जाए, नहीं सीखना। आज भी देखिए कुछ सियासतदान सेंसस से पहले और फिर सीसीआई के बाद और अब क्या कुछ कह रहे हैं, देखे ना चंद दिनों के अंदर ही जमातों के बयानात। ज़ैगम